नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरु जी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है तो आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा। कृपा करें, आप भी साथ चलें तो अच्छी बात है। गुरु जी ने कहा, बेटा देखो, टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक के बीच बीच में इशारा गुरु जी की तरफ किया कि गुरु जी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दें। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरु जी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरु जी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरु जी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी नहीं देखी। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम पूरी शादी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो मन में आया, जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला, गुरु जी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरु जी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था। वहाँ कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा दी, अगर किसी के पास अनार हैं तो राजा उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार हैं तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त ज़रूरत है। जब यह आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार हैं, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग ये कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी के गहने के उपहार में दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही ज़मीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत ही ज़मीन जायदाद दी गई। बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी से खुशी विदा होकर के चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। गुरु जी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। सत्य वचन हमेशा सत्य ही होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दें और रंग से राजा बना दें। राधे राधे।